नमस्कार दोस्तों। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो दिया जा सकता है वो शब्दों से नहीं। दोस्तों, आज का टॉपिक है बिना डिग्री के ठेकेदार कैसे बने। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर, हमारे पास डिग्री नहीं है, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, 10-10 12-12 साल से वर्क कर रहे हैं ठेकेदारी का, मगर डिग्री नहीं है हमारे पास। क्या डिग्री के बिना भी ठेकेदार बना जा सकता है? कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, सर ठेकेदारी सीखना चाहता हूं मगर मेरे पास डिग्री नहीं है और कैसे सीखूं। आज इस विषय पर खुलकर चर्चा होगी, इसलिए मैं कहना चाहूँगा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। यदि आपने 1 मिनट के लिए भी कहीं इधर उधर हुए तो बहुत सी ऐसी बातें छूट जाएंगी जो आपके जीवन की दिशा और दशा चेंज कर सकती हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा उन नए व्यूअर्स से जो चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं, या यूँ कह सकता हूँ उन लोगों से जो कभी कभी बीच बीच में चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं और कई बार सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि उनके जो डेली की अपनी जो एक परंपरा बनी हुई है कि सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड होता है, उसमें बहुत से वीडियो से वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हर एक वीडियो को आप देखा कीजिए, चाहे वो आपके काम का हो या नहीं हो। आप टॉपिक को देख करके वीडियो को नहीं देखते हैं तो ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, कई बार मैं बिजनेस के टॉपिक ले आता हूं क्योंकि चैनल पे सभी तरह के आदमी हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए मुझे बिजनेस के वीडियो भी बनाने पड़ते हैं। कुछ आप लोगों से अलग हटके वर्क होता है, वो भी कुछ कमेंट्स करते हैं। और क्योंकि आपने मेरे को दादाजी की उपाधि दे दी है तो दादा का काम होता है हर पोते की इच्छा के अनुरूप काम करना। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा सुना करें। अब बात आती है कि बिना डिग्री के ठेकेदार कैसे बना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बना जा सकता है, और वो कैसे बना जा सकता है इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। कुछ लोगों के सवाल हैं, सर ठेकेदार कैसे बने। कुछ के सवाल हैं कि ठेकेदार कितना रुपया कमाते हैं। कुछ लोगों के सवाल हैं कि सर ठेकेदारी में केवल अनुभव की ज़रूरत होती है, क्या डिग्री के बिना ठेकेदार बना जा सकता है। कुछ लोगों के सवाल हैं, क्या सर डिग्री लिया हुआ आदमी, मान लीजिए कोई अदर सब्जेक्ट की आपने डिग्री ली है तो वो भी ठेकेदार बन सकता है। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि हर आदमी ठेकेदार बन सकता है। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। हर वो आदमी जो जिस विषय की ठेकेदारी करना चाहता है, उस विषय का उसके पास में लिखित में कोई वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट है। ध्यान से सुनिए बात को। सिविल की ठेकेदारी की बात हो रही है। ये सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्टर, या यूं कह सकते हैं कि ठेकेदार कैसे बने, इस बारे में पूरी डिटेल से बात हो रही है। तो आपको जिस विषय की आप ठेकेदारी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप रोड वर्क की ठेकेदारी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप बिल्डिंग वर्क की ठेकेदारी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पाइपलाइन के वर्क की ठेकेदारी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की ठेकेदारी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पेंटिंग वर्क की ठेकेदारी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक वर्क कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप कारपेंटर वर्क की ठेकेदारी करना चाहते हैं। इसके साथ आप ये भी मान सकते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई की ठेकेदारी करना चाहते हैं। तो इन सब में आपको वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट की जरूरत होती है रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए। अब कॉन्ट्रैक्टर भी कई तरह के होते हैं। कुछ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में भी कुछ अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। प्राइवेट कंपनियों से भी कुछ रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं। तो आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो है बिना डिग्री के भी आप ठेकेदार कैसे बन सकते हैं।
तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, जिस विषय की आप ठेकेदारी करना चाहते हैं, जो मैंने ऊपर नाम बताए हैं आपको, उस विषय की आपको वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और यदि आप वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट नहीं लेकर के भी ठेकेदारी करना चाहते हैं तो भी ठेकेदारी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सपोज कीजिए आप बिल्डिंग वर्क की ठेकेदारी करना चाहते हैं। अब न तो आपके पास वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट है, न आपके पास डिग्री है, न आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भी ये ठेकेदारी कर सकते हैं आप। वो कैसे कर सकते हैं कि सपोज कीजिए आप एक मजदूर वर्ग से हैं और मजदूरी करते हैं आप बिल्डिंग वर्क के कॉन्ट्रैक्ट पर किसी ठेकेदार के पास में, तो धीरे धीरे आप एक अनस्किल्ड लेबर होते हैं और अनस्किल्ड लेबर का काम करते करते आप एक स्किल्ड लेबर की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे 1-2 साल आप काम करेंगे लेबर का, तो हम आप लोगों को स्किल्ड लेबर की श्रेणी मान लेते हैं कि ये स्किल्ड लेबर हो गया। और स्किल्ड लेबर से फिर जो जो आपका काम का तजुर्बा बढ़ता है तो फिर हम आपको एक हेल्पर की श्रेणी में ले लेते हैं। आपने तो पढ़े लिखे हैं, अंगूठा टेक हैं, ये मान लीजिए आप। फिर भी हम आपको एक लेबर से अनस्किल्ड लेबर से स्किल्ड लेबर बना दिया और स्किल्ड लेबर से आपको एक हेल्पर बना दिया। और हेल्परिंग का काम करते करते आप धीरे धीरे एक मैसन बन सकते हैं, जिसको प्लास्टर वगैरह करना आता हो, जिसको थोड़ी बहुत चिनाई करनी आती हो, ये सारे काम करने आप सीख जाते हैं। तो धीरे धीरे आप एक मिस्त्री बन जाते हैं। और जब आप मिस्त्री बन जाते हैं और मिस्त्री का वर्क करते करते आपको सपोज कीजिए 10 साल हो गए, तो 10 साल में आपने बहुत सी बिल्डिंग्स बना दी, बहुत से हमारे कामों के ऊपर आपने काम किया है, तो आपका नॉलेज बढ़ जाता है और आप अकेले पूरी टीम से काम करवाने की हैसियत रखने लग जाते हैं। आपको अच्छा नॉलेज हो जाता है। मान लीजिए एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मान लीजिए एक 1500 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, तो अब आपको तजुर्बा हो गया और आप अनपढ़ होते हुए भी डिजाइन ड्राइंग को समझने लग गए। किसी दूसरे हेल्पर की हेल्प ले लेते हैं कि भाई तुम पढ़े लिखे हो, बताओ ये क्या लिखा हुआ है, और वो बता देता है। ऐसे करके आप अच्छे एक मिस्त्री बन गए, तो अब आपको नॉलेज हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से बात आगे देखिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो छोड़ के मत जाइए क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अब आप धीरे धीरे काम करते हैं, काम करते करते आपको एक मिस्त्री से हम आपको एक साइट का इंचार्ज बना देते हैं। जिस साइट पे आप काम करते हो उस साइट का होल एंड सोल इंचार्ज बना देते हैं। वहाँ हम एक सुपरवाइजर को रखते हैं और सुपरवाइजर का काम होता है अपना काम करना। मगर आप मिस्त्री का काम करते करते अच्छा अनुभव हो गया तो आप वो काम पूरा संभाल लेते हैं, और कभी कभार सुपरवाइजर भी नहीं पहुंचे, हम भी नहीं पहुंचे, तो आप सारे काम करवा लेते हैं। ऐसे करते करते आपको एक अनुभव हो जाता है कि जैसे मान लीजिए 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर ये वर्क लिया हुआ है, आपको तजुर्बा हो जाता है, तो आप निकालने लग जाते हैं इसमें ईंटें कितनी लगी हैं, ग्रिट कितनी आई है, सीमेंट कितनी लगी है, सरिया कितना लगा है, किस भाव से आया है, लेबर कितनी लगती है। क्योंकि जब आप वर्षों से काम कर रहे हैं तो आपका अनुभव और ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको समझ आ जाती है कि ये 200 रुपये फीट में काम लिया था और अपने 160 रुपये में पड़ रहा है, तो अब 40 रुपये पर फीट ठेकेदार कमा रहा है। ऐसे करते करते आपके समझ में आ जाती है कि इसमें क्यों नहीं अपन ठेकेदार से ही कॉन्ट्रैक्ट लेने में। तो बाद में हम क्या करते हैं या ठेकेदार क्या करते हैं कि उसी को कॉन्ट्रैक्ट देने लग जाते हैं कि भाई हमने 200 रुपये स्क्वायर फीट में काम लिया है, चल हमें 10 रुपये स्क्वायर फीट के दे देना और ये 190 रुपये स्क्वायर फीट में काम आपका हो गया, आप ठेकेदार हो, काम करो। ये विदाउट मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, केवल लेबर वेजेज की। और ऐसे करते करते आप ठेकेदार बन जाते हो और आप हम लोगों से, कॉन्ट्रैक्टर से या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जो देते हैं घर बनाने का, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेने लग जाते हैं। धीरे धीरे ठेकेदारों से काम लेते लेते आप गांव में, शहर में जो भी लोग अपना घर बनाते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेने लग जाते हैं और ऐसे करते करते आप एक ठेकेदार बन जाते हैं। इतने दिनों में क्या होता है, आपका बच्चा इंजीनियरिंग करके आ जाता है, वो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आ जाता है,
आप डिग्री लेके वो डायरेक्ट बी क्लास में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ऐसे आप एक अच्छे रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कई कमेंट्स आते हैं, सर पेंटिंग ठेकेदार कैसे बना जाता है। कमेंट उनका सही है क्योंकि वो वर्षों से पेंटिंग का काम कर रहे हैं। पूछा है, उसने बताया है मेरे को कि सर मैं 10 साल से पेंटिंग का काम कर रहा हूँ, अच्छा पेंटिंग का काम करता हूँ, मगर मुझे ये पता नहीं है कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, इसका कैसे होता है, क्या होता है। उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे आप कोई भी काम करते हो, जैसे आप वेल्डिंग वर्क करते हैं, आप सेंटरिंग शटरिंग का काम करते हैं, तो अब उसका तरीका यही है कि आप किसी अच्छे ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के पास में जाइए और उनके यहाँ काम करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जब आप काम करेंगे तो आपको काम करते करते तजुर्बा बढ़ जाएगा। लेबर से आप, वही मैंने जो बताया था कि अनस्किल्ड लेबर से आप लेबर बन जाएंगे, स्किल्ड लेबर बन जाएंगे, स्किल्ड लेबर से आप एक हेल्पर बन जाएंगे और हेल्पर से आप एक मिस्त्री की श्रेणी में आ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे आप वही पेंटिंग का काम कर रहे हों, चाहे आप मान लीजिए कारपेंटर का काम कर रहे हों, धीरे धीरे आप वो वर्क लेने लग जाते हैं। अब वर्क किससे लेने, बात यहाँ आके अटकती है। लोगों के ये दिमाग में रहती है कि सब वर्क कहाँ से लेंगे। तो ठेकेदार जब आप बन जाते हैं तो आपके सैकड़ों अच्छे ठेकेदारों से संपर्क हो जाते हैं आपके पास में। तो आप उनको नंबर लिख लीजिए, अपने मोबाइल में नंबर ले लीजिए, अपना विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, आप उनसे संपर्क में रहिए और जब भी उनसे मिलते हैं आप तो उनसे पूछिए, सर कोई कारपेंटर का काम है क्या आपके पास। और धीरे धीरे मान लीजिए एक डबल ए क्लास ने कोई अच्छा बिल्डिंग का काम लिया है तो उसमें कारपेंटर का काम भी होता है, तो आपको वो वर्क दे देंगे और वर्क आपको उन रेटों पर देंगे जो उन्होंने जिस रेट में काम लिया है उससे अपना प्रॉफिट रख के आपको वो काम दे देते हैं और वो पूरा वर्क आपको करना होता है। इसको हम बोलते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर। तो पेटी पे आपको वर्क दे दिया जाता है। अब आप पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो गए और जब आप धीरे धीरे 5, 10, 20 काम पेटी कॉन्ट्रैक्टर की बतौर करेंगे तो अब आपके पास में अनुभव हो गया, आप किसी भी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट चाहे पेंटिंग का काम हो, चाहे कारपेंटर का काम हो, चाहे और कोई काम हो, ले सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपके पास डिग्री होती है तो और ज़्यादा बढ़िया है। डिग्री में कई फायदे मिल जाते हैं आपको। मान लीजिए आपने एक सिविल इंजीनियर हैं और आपने सिविल की डिग्री ले ली, तो अब डिग्री लेने के बाद में आप किसी भी डिपार्टमेंट में जहां आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है वहां जाएंगे तो आपका डायरेक्ट बी क्लास में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसमें आपको कुछ हिदायतें, कुछ छूट दी जाती हैं, उनका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूँगा क्योंकि ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस वीडियो में कुछ लिंक दे रहा हूं, जैसे ठेकेदार कैसे बने इसकी लिंक दे रहा हूं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में देख लीजिएगा। ठेकेदारी कैसे सीखें, स्टेप 1 से स्टेप 7 तक के 7 वीडियोज मैंने बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने आप कैसे आप ठेकेदारी की शुरुआत करेंगे, कौन कौन से आपको संसाधन चाहिए, कैसे आपको कितने रुपए की आवश्यकता होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में ये कमियां होती हैं, उनको कहां से आपको कलेक्ट करना है, ये सारी बातें मैंने उनमें बताई हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उन लिंक्स को देख करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिर भी आपके जहन में कोई भी सवाल हो, निसंकोच आप मुझसे पूछिए, मगर कमेंट के द्वारा। मैं कमेंट से ही जवाब दे पाता हूं क्योंकि इस उम्र में सबसे टेलीफोन पर बात करना मेरे लिए संभव नहीं होता। मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में भी चिंतित होना पड़ता है। कुछ मेरे तकलीफें ऐसी हैं स्वास्थ्य की तरफ से जिनके कारण मैं ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, इसलिए एक्सक्यूज मी। और कोई भी आपके सवाल हो 24 आवर्स में करेक्ट आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मुझे जहाँ तक ध्यान में है आज तक मैंने चैनल के सारे कमेंट्स का जवाब दिया है, आपका जवाब भी दूंगा। शॉर्ट में दे सकता हूँ और या लाइक करके छोड़ सकता हूँ, ये मेरे स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एक भी वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों को जरूर भेजें, लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार।